पंचदशी ग्रंथ में 11 नंबर का प्रकरण और इस 11 नंबर के प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर है 21। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कह रहे हैं ननो सर्गादिजन्येषु सुखेषु बहुषु सत्सु नाल्पे सुखम अस्ति इति उक्ति अनुपपन्ना इति चेत न। इति चेत तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ननु से लेकर। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, आपने श्रुति का प्रमाण देकर जो बात कही, क्या अल्पे सुखम नास्ति नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, किंतु ये जो कहना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से विषयों में सुख की अनुभूति हो रही है। उदाहरण स्रगादि चन्नेषु सुखेषु, स्रग कहते माला को, स्रग माला, फूलों की माला आदि, चंदन प्रसिद्ध ही है, वनिता स्त्री आदि। तो स्रगादि जन्येषु सुखेषु बहुषु सत्सु, इस प्रकार के स्रगादि से उत्पन्न होने वाले बहुत प्रकार के सुख होने पर भी, हे सिद्धांति, तुम जो कह रहे हो कि नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, परिचिन्न में सुख नहीं है, इति उक्ति अनुपपन्ना, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इति चेत, ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है तो न, ऐसी शंका मत करो भाई। क्यों? तेषां स्रगादीनां दुःखानुषंगेन विषय संपृक्त अन्नवत् बहु दुःख रूपत्वस्य मुनिना अभिप्रेतत्वात् इति आह। उत्तर दे रहे हैं कि तेषां स्रगादीनां, वो जो स्रगादि गए विषय, तो वो कैसे हैं? दुःखानुषंगेन, अनुषंग कहते संयुक्त, दुख से संयुक्त है, मतलब उनमें सुख तो है ही नहीं है, उसमें सुख का भास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है सुख। सुख को आत्मा, सुख तो आत्मा का ही है, तो भी आप ये अन्य लोगों को, सामान्य लोगों को उन विषयों में सुख की अनुभूति हो रही है। थोड़ा देर मानने पर भी वो सुख कितना है? बहुत कम, और उसमें बहुत ज्यादा क्या है? दुख ही है। तो दुख से युक्त वो सुख है। और लोगों को कैसा सुख चाहिए? दुख से युक्त सुख चाहिए या दुख से रहित सुख चाहिए? दुख से रहित चाहिए, है कि नहीं? वही कह रहे हैं, तेषां स्रगादीनां दुःखानुषंगेन, दुख से संयुक्त होने के कारण विष संपृक्त अन्नवत् दृष्टांत दिया। जैसे अन्न है कि नहीं, और बहुत अच्छा अन्न बनाया है, किंतु उसमें थोड़ा सा विष मिलाया हुआ है कि नहीं? तो कितना भी अन्न अच्छा दिखाई दे रहा है, खाने को भी अच्छा लग रहा है, तो भी वो कैसा है? अत्यंत दुख से युक्त है, क्योंकि ऐसा भयानक विष उसमें थोड़ा सा डाला है कि जो अन्न खाने पर आदमी मर जाएगा। तो उन अन्न में गुलाब जामुन आदि समझ लीजिए, कोई अन्न पकवान बनाया, तो उसमें सुख दिखने पर भी वो सुख है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें क्या है? बहुत ज्यादा दुख है। तो विष संपृक्त अन्नवत् बहु दुख रूपत्वस्य, अत्यंत दुख रूप है स्रगादि, है कि नहीं, विषय। ऐसा मुनिना अभिप्रेतत्वात्, अभिप्रेतत्वात् उक्तत्वात् कहा है किन्होंने? मुनिना। मुनिना केन मुनिना? सनत कुमारेण मुनिना। सनत कुमार रूप मुनि ने नारद के प्रति कहा है, यह अर्थ। मुनिना अभिप्रेतत्वात् इति आह, इस बात को कह रहे हैं। सुखम वैषयिकं शोक सहस्रेणावृतत्वतः दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेस्ति सुखमित्यसौ। सुखं वैषयिकं शोक सहस्रेणावृतत्वतः दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेस्ति सुखमित्यसौ। सुखम वैषयिकं शोक सहस्रेण आवृतत्वतः दुःखम एव इति मत्वा आह न अल्पे
अस्ति सुखम इति असौ। अन्वय वैषयिकाम सुखाम शोक सहस्रेण आवृतत्वतः दुःखम एव इति मत्वा अल्पे सुखाम न अस्ति इति असौ आह। ठीक है, अर्थ हो जाएगी। तो कह रहे हैं वैषयिकम सुखम, वैषयिक सुख मतलब विषयों से प्रतीत होने वाला सुख कैसा है? शोक सहस्रेण आवृतत्वतः, सहस्र सहस्र हजारों शोक से दुख से आवृत है कि नहीं? युक्त है। कौन? वैषयिक सुख। इतना सा सुख और दुख तो गाड़ी भर, ऐसा है वो वैषयिक सुख। इसलिए वो क्या है? सुख नहीं है, वो तो दुख ही है। दुखम एवं, वो दुख ही है, सुख नहीं। इति मत्वा, ऐसा मानकर कहा है मुनि ने क्या? अल्पे सुखम न अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। इति असौ आह, ये बात कही है। ठीक है ना? लगता है सुख, किंतु संसारी लोगों को पूछिए सुख कितना है आपके जीवन में और दुख कितना है, तो हिसाब करके देखेंगे तो पता चलेगा क्या? 0.00001 इतना सुख। गणित की भाषा आपको समझ में आती हो तो समझ लीजिए। और दुख कितना? 99.99.99। इतना क्या है? दुख। सुख पाता जवा पाड़े, दुख पर्वता ये बड़े, है कि नहीं? ये सब बात है। लगे अर्थ? इसलिए अल्प में सुख नहीं है, ये कहा है। कीर्तनकार दृष्टांत देते कि नहीं? ये कोई आदमी था, है कि नहीं, जंगल में जा रहा था, उसके पीछे क्या लग गया? बिबटिया लग गया। दौड़ रहा है कि नहीं? और दौड़ रहा है और एक कुआं था, बावड़ी वीर बड़ी थी वो, पुरानी, किसी को पता भी नहीं था। यही करके घास फूस आया था, दिख भी नहीं रही थी। दौड़ते दौड़ते उसमें पड़ गया कुएं में। तो कुएं में गिर गया तो बीच में ही कुछ ऐसे पेड़ होते हैं ना कुएं के अंदर, उसको पकड़ लिया फांदी को किसी पेड़ की। उसमें था आगे मोहर, छत्ता, आगे मोहर, मधुमक्खियों का, वो बड़े बड़े मक्खियों का आगे मोड़ बोलते हैं हम लोग उसको, वो था। और उसको धक्का लग गया ना वो फांदी को, तो वो हिल गया। तो माशिया सब, मक्खियां सब उड़ गई, फिर उसको ध्वंस करने लगी। उतने में पीछे से आया बिबटिया, मेरी शिकार कहाँ गई भाई, 2 दिन से भूखा हूँ। ऊपर से देख रहा है, कौन? बिबटिया। कहाँ गिरा? नीचे जा नहीं पा रहा है, और बीच में उसको मधुमक्खियां काट रही है। और उसको लगा भी छोड़ दी फांदी को और नीचे जाऊं, कुएं में बैठ जाऊंगा नीचे। तो नीचे देख रहा है तो पानी तो ज्यादा नहीं था, कंकड़ आदि थे, काटे कुटे, और एक बड़ा अजगर वहां बैठा था। वही बेचारे को 8 दिन वही भूखा था। और उसको लगा अरे कुछ तो आया, ऐसा ऊपर देख रहा है, आ करके देख रहा है। ठीक है, अब नीचे जाता है तो अजगर खाएगा, ऊपर दे जाएगा तो बिबटा खाएगा, बिबटिया वाघ, है कि नहीं? और बीच में मधुमक्खियां काट रही है। उतने में उस छत्ता से एक थोड़ा सा धक्का लगने से किंचित वो टूट गया, है कि नहीं? और उसका मध का एक थे, वो भी 10-10 मिनट के बाद गिर रहा था। और वो गिर गया उसके माथे पे, और खिंचते 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 घिस वो नीचे उतरते नाक पर आया, फिर ओठ पर आया, फिर उसने ऐसा जीभ को कर दिया और बोल रहा है यार कितना अच्छा मध है। और उधर कंटे काटे घुस रहे हैं, मक्खियां काट रही है। अब देखो भाई, उसको पूछो कितना सुख है क्या सुख? लग रहा है? चलो भाई, विषयों में सुख तब तक लगता है आदमी को जब तक संकट का ज्ञान नहीं है। जब पता चलता है ना, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी हानि, इसमें संकट है, बहुत दुख है, तो वो विषयों का सुख नहीं लगता है। और इसकी परीक्षा करना हो तो चूहा, हमने देखा है वो चूहे का पिंजरा होता है, देखिए, हाँ,
और वो चूहा रात भर घूमता रहता है, खाने के लिए भूख लगी रहती है, इधर उधर घूमते घूमते वो उसमें अड़क जाता है। किसमें? वो पिंजरे में। और पिंजरे में बहुत अच्छी चीज रखी रहती है कि नहीं, बालूशाही या रोटी आदि करके। किंतु उसको जब पता चलता है मैं तो अड़क गया, बाहर नहीं जा सकता, तो भूख लगी हुई है तो भी वो खाता नहीं, उसको इधर उधर दौड़ता रहता है, क्योंकि उसको पता चल गया अब मैं बंधन में अड़क गया, अब मुझे मृत्यु सामने दिखाई दे रहा है, दुख ही दुख है। तब उसी प्रकार आदमी को भी तब तक इस संसार से विरक्ति नहीं होती है जब तक इस बात का आदमी विचार नहीं करता है, क्या कि संसार में अभी भी दुख है, और आत्मज्ञान को यदि प्राप्त नहीं करेंगे तो शरीर छूटने के बाद पुनः दुख है। न जाने बैल बनना पड़ेगा, है कि नहीं, सर्प बनना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा, और बैल बनेगा किसी खेतकरी के पास जाएंगे, खेती वाले के पास, हो सकता है अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे तक पानी भी नहीं पिलाएगा और काम करवाते रहेगा, कितना दुख होगा। ये सब संकट का विचार हम लोग करते ही नहीं है। और जब सचमुच विचार करेंगे ना, तब क्या करेंगे पता है, तुरंत बहुत ज्यादा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। नहीं भाई, संसार को छोड़ो, अब बस हमको अब क्या आत्मज्ञान ही प्राप्त करना है। और श्रुति कहती है ना क्या, अथ सत्यमस्ति यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेत यह अवेदित महति विनष्टि। कंठस्थ नहीं किया, कठोपनिषद पूरा याद करने लायक, याद करना चाहिए, है कि नहीं। चलो भाई, लग गया। यह चेत अवेदित, इस मनुष्य जन्म में यदि ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, अथ सत्यमस्ति, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुक्त हो जाओगे। नोचेत अवेदित, यदि यहाँ पर नहीं जान पाओगे तो महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि होने वाली है। कितनी बड़ी हानि, इसका हिसाब भी कोई नहीं कर सकता। 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लग गया जी। तो चलो, तो कहाँ चल रहे हैं, 21 नंबर का श्लोक ना। हाँ, वैशेकम शोकम सुखम शोक सहस्रेण आवृतत्वतः दुखम एव इति मत्वा, ऐसा मानकर अल्पे सुखम न अस्ति इति असौ आह, ऐसा सनत कुमार जी बोले। लिख गया। चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। द्वैते सुखाभावम अंगीकृत्य अद्वैते अपि तम आशंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, द्वैत में सुख नहीं है, सुख का अभाव है। सुखाभावम अंगीकृत्य, पूर्व पक्षी मान्य कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, ठीक है, कि द्वैत में, प्रपंच में, विषयों में सुख का क्या है, अभाव है। किंतु उतने में वो रुकता नहीं है, वो बोलता है जिस प्रकार द्वैत में सुख का अभाव है, उसी प्रकार अद्वैत में भी मानो क्या, सुख का अभाव। तो अद्वैत अपि तम सुखाभावम आशंकते, सुख के अभाव की आशंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। कहां पर, अद्वैते। तो देखिए श्लोक के माध्यम से, ननु द्वैते सुखम माभू तद्वैतेप्यस्ति नो सुखम अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्। ननु द्वैते सुखम माहु तद्वैतेप्यस्ति नो सुखम अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्। ननु द्वैते सुखम मा भूत् अद्वैते अपि अस्ति नो सुखम अस्ति चेत उपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्। अन्वय, ननु द्वैते सुखम मा भूत् अद्वैते अपि सुखम नो अस्ति, सुखम नो अस्ति, नीचे सरल है, अस्ति चेत उपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्। ठीक है, अर्थ देखिए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु द्वैते सुखम मा भूत्, द्वैत में, प्रपंच में, विषयों में सुख नहीं मान रहे हो, मत मानो, नहीं है, कोई बात नहीं, स्वीकार करते है नहीं सुख द्वैत में।
द्वैते सुखम मा भूत्, किंतु अद्वैते अपि सुखम नो अस्ति। अद्वैत में भी कहा सुख है? अद्वैत में भी सुख नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी ये बोल रहा है। क्यों नहीं है अद्वैत में सुख? ऐसा पूछेंगे हम किसको? पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अस्ति चेत उपलब्ध, यदि अद्वैत में सुख होता तो उपलब्ध होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए। कहाँ प्रतीत हो रहा है? नहीं प्रतीत हो रहा है, अर्थात नहीं है। अनुपलब्धि प्रमाण, जैसे यदि अत्र घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत, अनुपलब्धि प्रमाण है। यदि यह घट रहता है तो उपलब्ध होना चाहिए। नोपलभ्यते अतः नास्ति। नास्ति मतलब अभाव का निश्चय, यह अभाव प्रमाण हुआ। और नोपलभ्यते ये अनुपलब्धि प्रमाण हुआ। उस प्रकार वो कह रहा है अस्ति चेत उपलब्ध, तो यदि है सुख तो उपलब्ध होना चाहिए, किंतु उपलब्ध नहीं हो रहा है, अर्थात नहीं है। और यदि है, समझ लीजिए अनुभव है, ऐसा यदि सिद्धांती कहेंगे, समझ लीजिए पूर्व पक्षी बोल रहा है, समझ लीजिए थोड़ा देर आप लोग सिद्धांती लोग कहेंगे कि नहीं अद्वैत में सुख है, तब तो त्रिपुटी हो जाएगी। क्योंकि सुख को तब मानेंगे उसका कोई अनुभविता चाहिए। तो अनुभविता एक हो गया, उस अनुभव का विषय सुख दोन हुआ, और उस सुख का अनुभव तीसरी बात। अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य, अनुभव का विषय त्रिपुटी हुई। और त्रिपुटी को मानोगे तो द्वैत की सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि ही नहीं होगी। ठीक है, तो सुख है, अनुभव है, ऐसा कहोगे तो अद्वैत की हानि है कि नहीं। और सुख है ही नहीं है, क्यों? उसको उपलब्धि होती नहीं है। तो सुख यदि नहीं है तो द्वैत में भी सुख नहीं है, अद्वैत में भी सुख नहीं है, सुख ही नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कहना। और मानोगे तो त्रिपुटी, ये सब दोनों तरफ से पकड़ लिया। देखो भाई, अस्ति चेत उपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत, लग गया अर्थ? टीका को देखिए, ननु इति तत्र अनुपलब्धिम प्रमाणयति अस्ति चेत इति, तत्र अनुपलब्धिम प्रमाणयति, तत्र तत्र अद्वैते सुखाभावे, अद्वैत में सुखाभाव को बताने के लिए पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? अनुपलब्धि को प्रमाण दे रहा है। तत्र अनुपलब्धिम प्रमाणयति, अनुपलब्धि को प्रमाण कर रहा है अस्ति चेत इत्यादि पंक्ति से। आगे, अद्वैते यदि सुखम विद्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है अद्वैत में यदि सुख विद्यमान है तो तर्हि, तो विषय सुखादिवत उपलब्धेत, विषय सुख की तरह उपलब्ध होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। यतः नोपलभ्यते, किंतु अद्वैत में ऐसे सुख कोई उपलब्ध होता नहीं है। जिस कारण से यतः, जिस कारण से न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है, अतः नास्ति, अतः अद्वैत में सुख नहीं है। आगे ये होगा ना, पूर्व पक्षी का कहना होगा। आप आगे देखिए, ननु उपलभ्यते आशंकमानम प्रत्याह। अब समझ लीजिए, कदाचित सिद्धांती बोलेंगे कि नहीं नहीं उपलभ्यते, उपलभ्यते मतलब अद्वैत में सुख की उपलब्धि है। ऐसे इस प्रकार यदि सिद्धांती अंगीकार करते हैं तो पुनः वो कह रहा है, समझ लीजिए तुम कहते हो उपलब्धि है, तब तो त्रिपुटी होगी, और त्रिपुटी तो तुमको मान्य नहीं, क्योंकि तुम अद्वैत बोलते हो, है कि नहीं। देखो भाई, ननु उपलभ्यते इति आशंकमानम प्रत्याह, ऐसी शंका करने वाले के प्रति बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी, है कि नहीं। तो ननु उपलभ्यते इति आशंकमानम, ये पद आया ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, अद्वैते सुखम उपलभ्यते, अद्वैते सुखम उपलभ्यते इति सिद्धांतिना, इति सिद्धांतिना अंगीक्रियते चेत, अंगीक्रियते चेत इत्यर्थः, इति सिद्धांतिना अंगीक्रियते चेत इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई, अब आगे चलिए भाष्य टीका में। ननु उपलभ्यते इति आशंकमाणं प्रत्याह तथेति, तथेति मतलब चतुर्थ पाद की व्याख्या कर रहे हैं।
अनुभवस्य अनुभवितृ अनुभाव्य सापेक्षत्वा अद्वैत हानि इति भाव। अद्वैत की क्या होगी? हानि। क्यों? अनुभव यदि है ऐसा कहोगे, सिद्धांत कहेंगे कि अनुभव है, अद्वैत में सुख का अनुभव है, तो अनुभव तब होता है जब कोई अनुभविता रहता है और अनुभाव्य रहता है। अनुभाव्य मतलब अनुभव का विषय। जैसे घट का अनुभव हो रहा है, अयम घट अस्ति, तो घट का अनुभव जो हो रहा है, यह घट है करके, तो उसका कोई अनुभव करने वाला भी चाहिए। और अनुभाव्य मतलब अनुभव का विषय, घट, तीनों चाहिए। अनुभविता, अनुभाव्य, अनुभव, और तीनों मानेंगे तो त्रिपुटी हो गई। और त्रिपुटी आई तो अद्वैत की हानि। अनुभवस्य अनुभवितृ मतलब अनुभविता, और अनुभाव्य, अनुभाव्य शब्द का अर्थ है अनुभव का विषय। सापेक्षत्वात्, इसकी अपेक्षा करके अनुभव होता है, इसलिए अद्वैत हानि इति भाव। लग गया पंक्ति? आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। अद्वैतस्य सुखादिकरणत्व निषेधम अंगीकरोति सिद्धांति। अब सिद्धांति अंगीकार कर रहे हैं किस बात का? कि अद्वैतस्य सुखादिकरणत्व निषेधम, निषेध का अंगीकार कर रहे हैं। मतलब पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि जैसे द्वैत में सुख नहीं है, वैसे अद्वैत में भी सुख नहीं है। अद्वैत में सुख का निषेध किया पूर्व पक्षी ने, ठीक है, उसका अंगीकार कर रहे हैं। कौन? सिद्धांति। अर्थात सिद्धांति इस बात को मान रहे हैं क्या? अद्वैत में सुख नहीं है ना, कोई बात नहीं है। तो बोलेंगे आप कैसे? तो फिर वेदांत सिद्धांत क्या नहीं होगी, क्योंकि अद्वैत तो सुख स्वरूप है ना। और मान्य कर रहे कौन? सिद्धांति। क्या मान्य कर रहे हैं? अद्वैत में सुख नहीं है, ठीक है, ये मान्य कर रहे हैं। फिर कैसा? तो ध्यान दीजिए, उसमें एक बात है। तो अद्वैत में सुख मतलब क्या हुआ? अधिकरण हुआ अद्वैत। अद्वैत मतलब अद्वैत ब्रह्म, अधिकरण हुआ, और उसमें सुख है। और पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? अद्वैत में सुख नहीं है। तो ठीक है, अद्वैत में कहाँ सुख है? अद्वैत सुख है, ये सिद्धांत है। फर्क समझ में आया क्या? अद्वैत ही क्या है? वो सुख स्वरूप है कि नहीं? और अद्वैत में सुख का मतलब क्या होता है? अद्वैत हुआ अधिकरण, आदे हुआ सुख, और ऐसा तो मान्य है नहीं है। आधार आदे भाव थोड़ी उसमें। तो उसका निषेध यदि पूर्व पक्षी कर रहा है, किसका? कि अद्वैत में सुख नहीं है, तो हम तो मान नहीं करते, क्योंकि अद्वैत में सुख है का, है कि नहीं? अर्थात अद्वैत निष्ठ अधिकरणता निरूपित सुख निष्ठ आधेयता वेदांत मत में मान्य नहीं है। तो उसका ही निषेध यदि कर रहा है पूर्व पक्षी, तो स्वीकार कर रहे कौन? सिद्धांति। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लगा ना? चलिए, अद्वैतस्य सुखादिकरणत्व, सुख का अधिकरण अद्वैत है, इस बात का जो निषेध कर रहा है पूर्व पक्षी, उसको अंगीकार कर रहे सिद्धांति। अंगीकरोति सिद्धांति। मास्त्वद्वैते सुखम किंतु सुखमद्वैतमेव हि किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयं प्रभेत्। मास्त्वद्वैते सुखं किन्तु सुखमद्वैतमेव हि किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयं प्रभेत्। मा अस्तु अद्वैते सुखम किंतु सुखम अद्वैतम एव हि किं मानम इति चेत नास्ति मानाकांक्षा स्वयं प्रभेत्। अन्वय, अद्वैते सुखम मा अस्तु, अद्वैते सुखम मा अस्तु किंतु ही अद्वैतम एव सुखम, अद्वैतम एव सुखम। नीचे किं मानम इति चेत, किं मानम इति चेत स्वयं प्रभे मानाकांक्षा नास्ति।
स्वयं प्रभे मानाकांक्षा नास्ति। लग गया अर्थ? हाँ। देखो भाई, अद्वैते सुखम मास्तु, सिद्धांति कह रहे, हे पूर्व पक्ष तुम कह रहे हो ना अद्वैत में सुख नहीं है करके, ठीक है, अद्वैते सुखम मास्तु, नहीं है तो नहीं है, किंतु फिर ही, क्योंकि ये तो ही अद्वैतमेव सुखम, अद्वैत ही क्या है? सुख है कि नहीं? चीनी में मिठास है, चीनी ही मीठा है, मिठास है, चीनी ही मिठास है कि नहीं? गोड़ी मधुरता चीनी में है, चीनी ये मधुरता, ये चीनी का स्वरूप ही है, स्वरूप। यदि चीनी में मधुरता मानेंगे, मिठास मानेंगे, तो उस मिठास से चीनी को अलग करके आना चाहिए, कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? चीनी में मिठास नहीं है, अपितु चीनी मतलब शक्कर, तो चीनी ही क्या है? मिठास है। लग गया अर्थ? उस प्रकार अद्वैत में सुख नहीं है, अद्वैत ही सुख है। ठीक है, चलिए। तो फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है आगे उत्तरार्ध में, किम मानम, अद्वैत ही सुख है, इसके लिए प्रमाण क्या? मान मतलब प्रमाण, किम मानम इति चेत, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न उत्तर दे रहे क्या? स्वयं प्रभे मानाकांक्षा नास्ति, अद्वैत स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रकाशित है कि नहीं? स्वसंवेद्य है, उसके लिए अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा है नहीं, अतः मानाकांक्षा नास्ति, मान की अपेक्षा नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए टीका, मास्तु इति तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह, तत्र तत्र हाँ, अद्वैते सुखम नास्ति इत्यत्र, बराबर है कि नहीं? अद्वैत में सुख नहीं है, क्यों? इस बात के लिए हेतु दे रहे हैं, तत्र हेतु आह किंतु इति, किंतु इत्यादि पंक्ति से आगे पद आया ही, मूल है प्रतीक, ही का अर्थ कर रहे यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि अद्वैतम एवं सुखम, अद्वैत ही सुख है, अतः इसलिए सुखाधिकरणम न भवति इत्यर्थ, अद्वैत सुख होने के कारण अद्वैत सुख का अधिकरण नहीं है, सुखाधिकरण न भवति इत्यर्थ। लग गया? आगे अद्वैतम सुखम इत्यत्र किम प्रमाणम, पूर्व पक्षी बोल रहा है अद्वैत सुख स्वरूप है, इस बात के लिए क्या प्रमाण? किम प्रमाणम इति आशंक, इति आशंकानुवाद पूर्वकम, इस आशंका का अनुवाद पूर्वक उत्तर दे रहे, तस्य स्वप्रकाशत्वात् प्रमाण प्रश्न एव अनुपपन्न इत्याह, तस्य 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 अद्वैतस्य स्वप्रकाशत्वात्, स्वयं प्रकाश स्वरूप है अद्वैत, इसलिए प्रमाण प्रश्न एवं अनुपपन्न, उसके लिए क्या प्रमाण है? इस प्रकार का प्रश्न करना ही अनुपपन्न है, अनुचित है, योग्य नहीं है। लग गया अर्थ? प्रमाण प्रश्न एवं अनुपपन्न इति आह, कौन से पंक्ति से? श्लोक के उत्तरार्ध से, किम मानमिति चेत नास्ति मानाकांक्षा स्वयं प्रभे। लग गया अर्थ? आगे चलिए, ननु स्वप्रकाशत्वे अपि किम प्रमाणम इति आशंक्य। अब देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है भाई, अद्वैत के लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है कि नहीं? अब पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि स्वयं प्रकाशित अद्वैत है कि नहीं, तो उस अद्वैत के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, किंतु अद्वैत स्वयं प्रकाश है, इसके लिए क्या प्रमाण? पहले स्वयं प्रकाशता तो सिद्ध करो ना, है कि नहीं? स्वयं प्रकाशित सिद्ध हो जाएगा तब ठीक है, फिर अद्वैत के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, हम मानेंगे, किंतु अद्वैत स्वयं प्रकाशित है, इस बात के लिए कौन सा प्रमाण? ये पूछ रहा है कौन? ननु स्वप्रकाशत्वे अपि, अद्वैत स्वप्रकाश है, इसमें भी किम प्रमाणम, कौन सा प्रमाण है? इति आशंके, शंका करके उत्तर दे रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी क्या? त्वदीयम एव वचनम प्रमाण, हे पूर्व पक्षी तुम्हारा वचन ही प्रमाण है, किस बात के लिए? अद्वैत स्वयं प्रकाश है, इस बात के लिए। तो पूर्व पक्षी बोल रहे मेरा वचन से कैसा अद्वैत स्वयं प्रकाश सिद्ध हुआ? तो ये तो हमको समझ में नहीं आया, तो बता रहे श्लोक के माध्यम से, स्वप्रभत्वे भगवद्वाक्यम् मानं यस्माद् भवानिदम्
भवानिदम् अद्वैतमभ्युपेत्यास्मिन् सुखं नास्तीति भाषते मानं यस्मात् भवानिदम् अद्वैतमभ्युपेत्यास्मिन् सुखं नास्तीति भाषते। स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्मात् भवान इदम अद्वैतम अभ्युपेत्य अस्मिन् सुखम नास्ति इति भाषते। ठीक है, अन्वय सरल है। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को क्या स्वप्रभत्वे, स्वप्रभत्व अर्थात स्वयं प्रकाशतायाम, अद्वैत स्वयं प्रकाश है, इस बात के लिए स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यम, हे पूर्व पक्षी, भवद्वाक्य अर्थात पूर्व पक्षी तुम्हारा वाक्य। सिद्धांती बोल रहे किसको? पूर्व पक्षी को। हे पूर्व पक्षी, भगवद्वाक्य अर्थात तुम्हारा वाक्य ही मानम प्रमाण। क्यों? यस्मात्, क्योंकि, ये तो ही कारण की भवान, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, भवान आप इदम अद्वैतम अभ्युपेत्य, इस अद्वैत का स्वीकार करके कह रहे हो कि अस्मिन् सुखम नास्ति इति भाषते, है नहीं? तुम क्या बोल रहे हो कि अद्वैत में सुख नहीं है, किंतु अद्वैत में सुख नहीं है, इस बात को कह रहे। किसमें सुख नहीं है? अद्वैत, अर्थात अद्वैत का तुमने स्वीकार कर लिया। कौन बोल रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्ष को। अद्वैत का स्वीकार किए बिना कैसा वो बोलेगा कि अद्वैत में सुख नहीं है कि नहीं? जिस कारण से पूर्व पक्षी इस बात को बोल रहा है क्या कि अद्वैत में सुख नहीं, अर्थात अद्वैत को उसने मान लिया। तो अद्वैत को मान लिया किसने? पूर्व पक्ष ने। और उस अद्वैत को मानने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा की क्या उसने? नहीं की, है कि नहीं? तो किसी प्रमाण की अपेक्षा न करते हुए भी अद्वैत मान लिया, और वो अद्वैत स्वयं प्रकाश है। इसके बारे में आपका ही वाक्य प्रमाण है, अन्य प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है? सिद्धांती। ठीक है। अद्वैतम अभ्युपेत्य, अभ्युपेत्य का अर्थ होता है स्वीकृत्य। अस्मिन् सुखम नास्ति इति भाषते। भाषते, भाषते का कर्ता कौन है? यहाँ पर श्लोक में भाषते भवान, शाबाश, ठीक है ना? आया कि नहीं? पर भवान भाषते, है कि नहीं? इसलिए मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ, भगवत शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए भाषते प्रथम पुरुष। ठीक है, चलिए टीका को देखिए। स्वप्रभत्वे इति तद उपपादयति, तद उपादयति मतलब प्रथम पाद हुआ कि नहीं? स्वप्रभत्वे भगवद्वाक्य मानव, इस सिद्धांति ने कहा। वो कैसे? तो उसको स्पष्टीकरण कर रहे, यस्मात् भवान इदम अद्वैतम इत्यादि पंक्ति से वही कह रहे। तद उपपादयति, यस्मात् इति लग गया अर्थ। तद उपपादयति, तत् का क्या अर्थ होगा? तद उपपादयति, तत्, बोलते जाओ भाई, बोलेंगे नहीं तो कैसा समझ में आएगा? हाँ, स्वप्रभत्वे भगवद्वाक्य मानम इति उपपादयति, स्वयं प्रकाशता में पूर्व पक्षी का ही वाक्य प्रमाण है, इस बात का उत्पादन, प्रतिपादन, स्पष्टीकरण कर रहे हैं ग्रंथकार सिद्धांती। किस पंक्ति से? यस्मात् इत्यादि पंक्ति से। ठीक है। तद उपपादयति यस्मात् इति, आगे चलिए। यतः कारणात्, यस्मात् की व्याख्या कर रहे हैं। यतः कारणात्, जिस कारण से कि भवता, कौन बोल रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्ष को। भवता मतलब तुमने, अपने, प्रमाण नैरपेक्षेण, प्रमाण की अपेक्षा न करते हुए ही, अद्वैतम अभ्युपेत्य, अद्वैत का स्वीकार करके, सुखम एवं आक्षिप्यते, केवल सुख का ही तुम आक्षेप कर रहे, अद्वैत का थोड़ी आक्षेप कर रहे। तुम क्या बोल रहे हैं कि अद्वैत में सुख नहीं है, अर्थात अद्वैत तुमको मान्य है। आक्षेप किसका कर रहे? केवल सुख का, कि सुख नहीं है ऐसा बोल रहे। आक्षेप कर रहे मतलब क्या? सुख का निषेध कर रहे हैं। लग गया कि नहीं? सुख तुमको मान्य नहीं, अद्वैत तो मान्य ही है, ये बात हुई। सुखम एवं आक्षिप्यते, आक्षिप्यते मतलब निषेधम क्रियते, निषेध किया जा रहा है तुम्हारे से। अतः स्वप्रभत्व इत्यर्थ, इसलिए अद्वैत क्या हुआ? स्वप्रभत्व। स्वप्रभत्व का अर्थ है प्रमाण निरपेक्ष। स्वप्रभत्व का क्या अर्थ है? प्रमाण निरपेक्ष,
मतलब प्रमाण की अपेक्षा न करते ही तुमने अद्वैत माना ना, अर्थात अद्वैत क्या हुआ फिर? स्वप्रभ, स्वयं प्रकाश है। क्योंकि स्वयं प्रकाश शब्द का अर्थ ही क्या होता है? प्रमाण निरपेक्ष, अन्य प्रमाणों की अपेक्षा न करके सिद्ध। तो अद्वैत को तुम मान रहे और उसको मानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं कर रहे, अर्थात अद्वैत क्या हुआ? स्वप्रभ, स्वयं प्रकाशित हुआ। अर्थात स्वयं प्रकाश अद्वैत है, इसके लिए तुम्हारा वाक्य प्रमाण सिद्ध हुआ। उसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। अतः स्वप्रभत्वम इत्यर्थ। बात लग रही कि नहीं लग रही? चलिए फिर आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। ननु, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु मया अद्वैतम, मया, हाँ ननु, ननु नहीं है, न है, शाबाश। देखिए भाई, ननु नहीं पढ़ना, न है। न मया अद्वैतम अभ्युपगम्यते किंतु त्वत् उक्तम अद्वैतम अनुद्य दुष्यते अतः नोक्त सिद्धि इति शंकते। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है, वाह रे वाह, सिद्धांत लय चैप्टर दिसता तो क्या है ना, वाह, हमारा ही क्या, हमारे वाक्यों को लेकर हमको बात बता रहे हो, है कि नहीं? किंतु हम भी बहुत होशियार है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्या कर रहा है वो? सिद्धांतियों को कह रहा है, ये सिद्धांती तुम कर रहे हो ना क्या, कि तुमने अद्वैत को माना और उसमें आक्षेप कर रहा है सुख का, किंतु हमने अद्वैत माना, ये कैसे तुमको समझ में आया? है कि नहीं? हमने अद्वैत माना ही नहीं, तुम कर रहे अद्वैत अद्वैत अद्वैत। तुम्हारी बात को लेकर हम शंका कर रहे, हम थोड़ी मान रहे अद्वैत। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। हाँ, हमने यदि अद्वैत माना होता, है कि नहीं, तब तो तुम कह सकते थे क्या कि अद्वैत का तुमने स्वीकार किया है प्रमाण की अपेक्षा न करके, अर्थात तो स्वयं प्रकाशित है। किंतु हमने अद्वैत माना ही कहा, तुम बोल रहे अद्वैत अद्वैत, इसलिए तुम्हारे वचन को लेकर हम शंका कर रहे हैं। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात नहीं समझ में आ रही? ध्यान दो भाई। न, पूर्व पक्षी बोल रहा है, न मया अद्वैतम अभ्युपगम्यते, मया अद्वैतम न अभ्युपगम्यते, मेरे द्वारा अद्वैत का स्वीकार नहीं किया जा रहा है। किंतु फिर त्वदुक्तम, त्वदुक्तम, त्वद सिद्धांति न उक्तम, सिद्धांति तुम्हारे द्वारा कहा हुआ जो अद्वैत है, त्वदुक्तम अद्वैतम अनुद्य, अनुद्य अनुवादम कृत्वा, तुम्हारे कहे हुए का अनुवाद करके मैं शंका कर रहा हूं। अनुद्य दुष्यते, अनुवाद करके मैं दोष दे रहा हूं, दोष दे रहा हूं। अतः न उक्त सिद्धि, अतः नोक्त सिद्धि, लग गया, नोक्त सिद्धि, नोक्त सिद्धि मतलब नोक्त सिद्धि, हाँ, मत वचनात् न अद्वैत सिद्धि, यह अर्थ। नोक्त सिद्धि का क्या अर्थ होगा? पूर्व पक्षी का अभिप्राय, मत वचनात्, मेरे वचन से न अद्वैत सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। लग गया अर्थ? नोक्त सिद्धि इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। नाभ्युपैम्यहमद्वैतम् तद्वचोऽनूद्यदूषणम् वच्मीति चेत् तदा ब्रूहि किमासीद्द्वैततः पुरा न अभ्युपैमि अहम अद्वैतम तद्वचः, तद किंवा त्वद है ना, तद है ना, ठीक है, तद की जगह त्वद होता तो और अच्छा होता, कोई बात नहीं। तद्वचः अनूद्य दूषणम वच्मि इति चेत तदा ब्रूहि किम आसीत् द्वैततः पुरा। अन्वय, अहम अद्वैतम न अभ्युपैमि तद्वचः अनूद्य दूषणं वच्मि इति चेत तदा
द्वैततः पुरा किम आसीत ब्रूहि। द्वैततः पुरा किम आसीत ब्रूहि। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अहम अद्वैतम न अभ्युपैमी। न अभ्युपैमी मतलब न स्वीकरोमि, मैं अद्वैत का स्वीकार नहीं करता। फिर ऊपर जो मैंने शंका की वो कैसे, सिद्धांति बोलेगा तुमने शंका की वो कैसे कि अद्वैत में सुख नहीं है, तो वो कह रहा है त्वच अनुद्य दूषणम। पूर्व पक्षी बोल रहा है हे सिद्धांति, तुम्हारे वचन का अनुवाद करके मैंने दूषण दिया, दूषणम वचमी दूषण दोष देता हूं। इति चेत, अब देखो भाई कितनी बड़ी दिक्कत हो गई। अद्वैत है कि नहीं, तो अद्वैत स्वयं प्रकाशित है, अद्वैत है, ये बात कह रहे थे कि अद्वैत ही सुख स्वरूप है, अद्वैत में सुख नहीं है, किंतु अद्वैत स्वरूप जो ब्रह्म वही सुख स्वरूप है कि नहीं, वो सुख में सुख नहीं है किंतु वो सुख रूप है, ये बात कही कि नहीं। तब पूर्व पक्ष ने पूछा था इसके लिए प्रमाण क्या, सिद्धांति ने कहा स्वयं प्रकाशित है, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर पुनः प्रश्न पूछा पूर्व पक्ष ने, वो स्वयं प्रकाशित है, इसके लिए प्रमाण क्या। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि वो स्वयं प्रकाशित है कि नहीं, इसके लिए प्रमाण क्या पूर्व पक्ष ने पूछा था। सिद्धांतियों ने कहा वो अद्वैत है, स्वयं प्रकाशित है, इसके लिए और किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वचन ही प्रमाण है। तो कैसे, वो सिद्धांति ने बता दिया, किंतु पूर्व पक्ष ने अपना अंग बाजूला काढून घेतलं। पूर्व पक्ष ने क्या किया कि बोल रहा है कि नहीं 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 ऐसा मत कहो, हमने थोड़ी स्वीकार किया है अद्वैत का, है कि नहीं, हमारे वचन से अद्वैत की सिद्धि नहीं हो रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब कैसा उसको सिद्ध करे अद्वैत को, है कि नहीं, क्योंकि उसके वचन का आधार लेकर अद्वैत की सिद्धि कर रहे थे सिद्धांति, पूर्व पक्षी के वचन को लेकर। वो बोल रहा है मेरे वचन से नहीं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे कहे हुए अनुवाद करके शंका कर रहा हूं, अब कैसा करे। अब फिर पुनः अद्वैत सिद्धि करने के लिए प्रयत्न कर रहा है कौन, सिद्धांति। ठीक है, इति चेत तदा, तब तो बताओ फिर द्वैततः पुरा किम आसीत। अब उल्टा प्रश्न कर रहे हैं सिद्धांति पूर्व पक्षी को, कोई बात नहीं, तुम्हारा अनुभव नहीं, प्रमाण मान रहे हो, छोड़ दो तुम्हारे अनुभव को भी, कोई जरूरत नहीं हमको, हमारा अद्वैत के इतना कच्चा थोड़ी है कि तुम्हारा अनुभव नहीं है तो भाग जाएगा, नहीं तुम्हारा अनुभव तो कोई बात नहीं। एक बात बताओ पहले, क्या ये द्वैत उत्पन्न होने के पहले क्या था, अद्वैत था या द्वैत था, ये बताओ। ऐसा प्रश्न कर रहे कौन, सिद्धांति। किसको, पूर्व पक्ष को। अब ये जो विकल्प कर रहे वो विकल्प को सहन नहीं कर पाता है, वो कौन, पूर्व पक्ष, मतलब उत्तर नहीं दे पाता है। कोई भी बात मानेगा तो अद्वैत की सिद्धि हो जाती है, ये बात। ठीक है, तो द्वैततः पुरा किम आसीत ब्रूहि, बताओ, ऐसा प्रश्न सिद्धांति ने पूछा पूर्व पक्षी को श्लोक के अंतिम पाद में। टीका को देखिए, नाभ्युपैमी इति विकल्प असहत्वात् अद्वैत अनुभ्युपगम अनुपपन्न न इति मनवान पृच्छति तदेति। लगा पंक्ति, देखो भाई तो क्या कर रहे हैं, श्लोक में आए कि नहीं, चेत के बाद तदा ब्रूहि इत्यादि, इसके उत्तर निकाय वो। तो देखो विकल्प असहत्वात्, मतलब सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, अब जो हम विकल्प करेंगे उस विकल्प को तुम सह नहीं पाओगे, और सह न होने के कारण, है कि नहीं, समाधान नहीं कर पाओगे। इसलिए विकल्प असहत्वात् अद्वैत अनभ्युपगम, अद्वैत का अस्वीकार, अनुपपन्न, मतलब अद्वैत का जो तुम अस्वीकार कर रहे हो वो उचित नहीं है, अर्थात तुमको अद्वैत का स्वीकार करना ही चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान दो भाई। विकल्प असहत्वात् कौन बोल रहे हैं, सिद्धांति बोल रहे, किसको, पूर्व पक्षी को। अब हम जो विकल्प कर रहे हैं उस विकल्प को तुम सह नहीं कर पाओगे, सह नहीं पाओगे, अर्थात उत्तर नहीं दे पाओगे हमारे विकल्प का, और न देने के कारण जो तुम अद्वैत का अनभ्युपगम कर रहे, अद्वैत का क्या कर रहे हैं, पूर्व पक्ष अद्वैत का अभ्युपगम करता है कि अनभ्युपगम, अनभ्युपगम, मतलब पूर्व पक्षी अद्वैत का स्वीकार करता है कि अस्वीकार करता है, अस्वीकार। तो ये पूर्व पक्षी तुम जो अद्वैत का अस्वीकार कर रहे हो,
अनभ्युपगम अस्वीकार कर रहे हो, वो उचित नहीं है। अर्थात तुमको अद्वैत का स्वीकार करना ही चाहिए। ये बात समझ में आई? विकल्प असत्वात् अद्वैत अनभ्युपगम अनुपपन्नः इति मनवानः, ऐसे मानने वाले सिद्धांती पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को। क्या पूछ रहे हैं? द्वैत तो पूरा किम आसीत भूरि, द्वैत जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था बताओ। किम आसीत, तो किम शब्द से कौन सा विकल्प सूचित होता है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के श्लोक में। देखो, किम शब्द सूचितम विकल्पम दर्शयति, किम शब्द से सूचित विकल्प को प्रदर्शित कर रहे हैं। किम अद्वैत मुतद्वैत मन्यो वा कोटिरन्तिमः अप्रसिद्धो न द्वितीयो उत्पत्ते शिष्यते ग्रीमः किम अद्वैतम उत द्वैतम अन्यः वा कोटिः, लग गया, अंतिमः अप्रसिद्धः न द्वितीयः अनुत्पत्तेः शिष्यते अग्रिमः। अन्वय, किम अद्वैतम उत द्वैतम वा अन्यः कोटिः, वा अन्यः कोटिः, आगे अंतिमः अप्रसिद्धः द्वितीयः न अनुत्पत्तेः अग्रिमः शिष्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ, सिद्धांती विकल्प कर रहे पूर्व पक्षी को, ध्यान दो भाई। किम द्वैतम मतलब ये द्वैत जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था, है कि नहीं? तो क्या था? किम अद्वैतम, क्या अद्वैत था? पहला प्रश्न। कब? द्वैत रूप जगत उत्पन्न होने के पहले, है कि नहीं? वो अकेला परमात्मा अद्वैत था एक। उत मतलब अथवा द्वैतम, किंवा द्वैत था, द्वैत रूप से था, है कि नहीं? अन्य कोटि, किंवा इन दोनों से अतिरिक्त ही कुछ था, न मतलब न जगत उत्पन्न होने के पहले न अद्वैत था न द्वैत था, अद्वैत द्वैत से भिन्न ही और कोई था। तीसरा विकल्प, तीन विकल्प पूछे। द्वैत रूप जगत उत्पन्न होने के पहले क्या अद्वैत था या अद्वैत था, या दोनों से भिन्न ही कोई और कोई कोटि थी, द्वैत अद्वैत रूप या दूसरी कोई, है कि नहीं? वाह अन्य कोटि, तीन कोटि हुई कि नहीं? तो अंतिम कोटि कौन है? अन्य मतलब द्वैत अद्वैत से भिन्न ही कोई था, तो ऐसा कुछ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए वो हो नहीं सकता। वही करे अंतिम अप्रसिद्ध। अंतिम कोटि मतलब अंतिम विकल्प क्या है? अप्रसिद्ध है। यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि जगत उत्पन्न होने के पहले न अद्वैत था न द्वैत था, दोनों से भिन्न ही कोई था, ये कह नहीं सकता। क्यों? अप्रसिद्ध है, प्रसिद्ध नहीं है, अंतिम अप्रसिद्ध। फिर यदि कहेगा द्वितीय कोटि, द्वितीय विकल्प मानेगा। द्वितीय विकल्प कौन सा है? द्वैतम, ये जगत रूप द्वैत उत्पन्न होने के पहले क्या था? द्वैत था। यदि ये कहेगा, मान्य करेगा कौन? पूर्व पक्षी, तो कह नहीं सकता। क्यों? द्वितीय न, दूसरा विकल्प भी नहीं मान सकता। क्यों? अनुत्पत्ति, उत्पन्न ही नहीं हुआ है द्वैत। तब हम क्या कर रहे हैं? द्वैत उत्पन्न होने की पहले की बात कर रहे हैं ना, तब द्वैत था, ये कैसा कहेगा? द्वैत उत्पन्न होने के पहले द्वैत था, ये बोल नहीं सकता, है कि नहीं? क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है कि द्वैत उत्पन्न होने के पहले की बात हम क्या पूछ रहे हैं, इसलिए दूसरा विकल्प भी हो नहीं सकता। फिर बचता है कौन? अद्वैत। वही अग्रिम शिष्यते, अग्रिम मतलब पहला विकल्प ही शेष रहता है, अर्थात द्वैत उत्पन्न होने के पहले क्या था? अद्वैत। अद्वैत की सिद्धि होगी। लग गया अर्थ? चलिए टीका। किम अद्वैतम इति तृतीयम पक्षम निराकरोति, तीन विकल्प किए कि नहीं? तीन विकल्प में से तीसरे पक्ष का निराकरण कर रहे हैं ग्रंथकार।
कौन से शब्दों से? अंतिमः अप्रसिद्ध, इस शब्द से। आगे द्वैत अद्वैत विलक्षणस्य रूपस्य लोके अदर्शनात् इति भाव। तीसरे विकल्प का निराश। तीसरा विकल्प कौन हो सकता है? द्वैत अद्वैत से विलक्षण, किंतु इस प्रकार का कोई प्रसिद्ध है नहीं। द्वैत अद्वैत विलक्षणस्य रूपस्य लोके जगति अदर्शनात् इति भाव। ठीक, अप्रसिद्ध है। आगे द्वितीय पक्षम निराकरोति। दूसरा विकल्प कौन था? द्वैत उत्पन्न होने के पहले क्या द्वैत था, इसका निराकरण कर रहे हैं। न द्वितीय इस शब्द से। क्यों? तत्र हेतु कारण बता रहे। द्वैत उत्पन्न होने के पहले द्वैत था ये कह नहीं सकते। क्यों? हेतु दिया। क्या हेतु दिया? अनुत्पत्ति है, क्योंकि उस समय द्वैत उत्पन्न हुआ ही नहीं है, अनुत्पत्ति है। आगे द्वैतस्य तदानीम अनुत्पन्नत्वात् इति भाव। उस समय द्वैत तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, उस समय की बात हम कर रहे हैं। तो द्वैतस्य तदानीम अनुत्पन्नत्वात् इति भाव लग गया। अतः प्रथम पक्षः परिशिष्यते इति आह। इसलिए पहला पक्ष, पहला विकल्प ही बचता है। कौन? अद्वैत। अर्थात द्वैत उत्पन्न होने के पहले क्या था? अद्वैत, परमात्मा ही था। अतः प्रथम पक्ष परिशिष्यते इति आह शिष्यते इति लग गया अर्थ। अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या? आगे के श्लोक ननु अवतरणिका ननु उक्तेन प्रकारेण अद्वैतम युक्त्या एव सिद्ध्यति न अनुभवेन इति चोदयति। चोदयति प्रश्नम करोति। इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। क्या? वो कहता है कि आपने ऊपर अद्वैत की सिद्धि की, किंतु अद्वैत की सिद्धि कैसे हुई? युक्ति से हुई, अनुभव से थोड़ी हुई। अनुभव से होना चाहिए ना, है ना? ननु उक्तेन प्रकारेण, ऊपर कहे हुए प्रकार के अनुसार अद्वैतम युक्त्या एव सिद्ध्यति, है कि नहीं? युक्ति से सिद्ध हो रहा है, अर्थात अनुमान से सिद्ध हो रहा है, युक्ति से सिद्ध हो रहा है। न अनुभवेन इति चोदयति लग गया। अद्वैत सिद्धिर युक्त्यैव नानुभूतेति चेद्वद निर्दृष्टान्ता सदृष्टान्ता वा कोट्यन्तरमत्र नो अद्वैत सिद्धि नानुभूतेति चेद्वद अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव न अनुभूत्या इति चेत वद निर्दृष्टान्ता सदृष्टान्ता वा कोट्यन्तरम अत्र न अन्वय। अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव अनुभूत्या न इति चेत आगे निर्दृष्टान्ता वा सदृष्टान्ता वद निर्दृष्टान्ता वा सदृष्टान्ता वद अत्र कोट्यन्तरम नो अत्र कोट्यन्तरम नो। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षी पहले बोल रहा है इति चेत्ता अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव। पूर्व पक्षी बोलता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांति तुमने अद्वैत की सिद्धि की, किंतु कैसे? युक्ति से की। अनुभूत्या न, अनुभव से नहीं की। अनुभूत्या न इति चेत, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो तब सिद्धांति उसको पूछ रहे, अच्छा हमने युक्ति से अद्वैत की सिद्धि की, ऐसा तुम कर रहे हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो युक्ति हमने दी वह युक्ति मतलब अनुमान, तो जो युक्ति हमने दी वह युक्ति निर्दृष्टांत मतलब दृष्टांत रहित है का दृष्टांत सहित है? बताओ कौन बोल रहा है? सिद्धांति बोल रहा है। किसको? पूर्व। हे पूर्व पक्षी, तुम कह रहे हो कि अद्वैत की सिद्धि युक्ति से की, कोई बात नहीं, युक्ति से तो युक्ति से, क्योंकि एक बात बताओ, हमने युक्ति से यदि सिद्धि की है अद्वैत की, तो दृष्टांत देकर सिद्धि की है या दृष्टांत रहित? निर्दृष्टांता दृष्टांत रहित युक्ति दी है का दृष्टांत सहित? ये बताओ। तीसरी कोटि हो नहीं सकती, दो ही हो सकता है, दृष्टांत युक्त कि दृष्टांत रहित।
ऐसा नहीं कह सकते दृष्टांत भी दिया नहीं भी दिया, ये तो कह नहीं सकते। ठीक है, वही देखिए निर्दृष्टांता वा सदृष्टांता है कि नहीं। अत्र कोट्यंतरम नो, मतलब अन्य कोटि, इन 2 कोटि से अतिरिक्त कोटि हो नहीं सकते। तो बताओ फिर ऐसा प्रश्न पूछा किसने? सिद्धांति ने। किसको? पूर्व पक्षी को। ठीक है, देखिए अद्वैत अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव इति उक्तम। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी अद्वैत की सिद्धि युक्ति नहीं की, ये जो तुमने कहा अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव इति उक्तम, ये ना अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव इति उक्तम विकल्प असहत्वात् अनुपपन्नम। किंतु हे पूर्व पक्षी ये जो तुमने कहा उत्तम, ये जो तुमने कहा वह अनुपपन्न है। क्यों? विकल्प असहत्वात्, क्योंकि जो हम विकल्प आप करेंगे उस विकल्प का तुम उत्तर नहीं दे सकते। विकल्प असहत्वात् अनुपपन्नम इति मनवान, ऐसे मानने वाले युक्ति विकल्पयति, उस युक्ति को, युक्ति की विकल्पना कर रहे हैं, विकल्प कर रहे, युक्ति विकल्पयति मतलब युक्ति के बारे में विकल्प कर रहे हैं। कौन? सिद्धांति। युक्ति विकल्पयति सिद्धांति वद इत्यादि पंक्ति से। तो विकल्पस्य न्यूनता निराकरोति। अब जो सिद्धांति ने विकल्प किया है पूर्व पक्षी के प्रति, वो कोई कम विकल्प नहीं किया, न्यूनता नहीं है उसने, उसका निराकरण किया। कौन से पद से? विकल्पस्य न्यूनता निराकरोति। कौन से पंक्ति से? कोट्यंतरम, मतलब अन्य कोटि कोई हो नहीं सकती, इसलिए 2 ही विकल्प किया सिद्धांति ने। किसके प्रति? पूर्व पक्षी के प्रति। कौन 2 विकल्प किए? जो युक्ति कर रहे हो वो दृष्टांत से सहित है या दृष्टांत से रहित है, यही विकल्प किया। 2 ही विकल्प किया, तीसरा विकल्प हो नहीं सकता। इसलिए विकल्प करने में कोई कसरत कमतर नहीं रखी, कमतरता नहीं रखी। विकल्प से न्यूनता निराकरोति कोट्यंतरम इति। लग गया अर्थ? अब इस पर विचार आगे कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय